आ जाइए आ गया। इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। हाँ, किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। बेटा स्कूलों में ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ते हो। मसला कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा? ये जो हिस्सा कायदे आज़म इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की कर चुका है, जबरदस्त। अच्छा फिर कि इंडिया चांद तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान के अपने आपस में ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं। ये बड़ी अच्छा बच्चा है। किसको? पाकिस्तानी मुस्लिम स्कूल में हिंदुओं वाला नफरत पढ़ाई। भाई मैं आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जिसमें जो है एक रिपोर्टर बच्चों से पूछ रहा है कि आप जो है भारत से नफरत क्यों करते हैं, हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं। भाई भारत, वो बच्चे की बातें सुन के आप चौंक जाएंगे कि भाई पाकिस्तान के बच्चे कैसे कैसे हैं जो कि आग, मुंह से आग बोल रहे हैं, मुंह से जहर निकाल रहे हैं। भाई मैं आपको दिखाऊंगा उनका वीडियो, लेकिन उससे पहले दुबई से का बयान है। दुबई से ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं पाकिस्तान और दिखाते हैं कि वहां के बच्चे पढ़ाई, मदरसा पढ़ाई में क्या क्या पढ़ते हैं और मुंह से जहर कैसे निकालते हैं। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। आ जाइए आ गया। इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। हाँ, किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त। क्या बात है कि जहाद पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। सही। किसके साथ? काफरों के साथ करना काफिर कौन चाहिए। है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे हाँ। तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। ये जहाद थोड़ी ना। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना जो बात ये जालिम है कि बादशाह स्कूल के में सामने जहाद कलमा पढ़ाना हक क्यों करना। है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो आइंस्टाइन की क्या चोरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो रहो। इस्लाम में रह रहे हैं ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना चाहते। हम दीन चांद की पे दुनिया में नहीं जाना। हम नहीं जाना। हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया में देखो, ऊपर जाना। देखो। ऊपर छोड़ो, नहीं, मैं मेरी बात दीन की दुनिया में आना नहीं, चाहता भाई हूँ। दीन में भी आएंगे। हाँ मेरी जी। बात सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है चांद इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालिफ है अच्छा। और हम उनके मुखालिफ हैं। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया तुम्हारा? जहर हमारा भरा क्या है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ लें कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा, ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है हाँ जी, इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल ओ गई। भाई जो हमें देती है ना, जहाँ हम क्या? बनाते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी आवाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या पता? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके क्योंकि बच्चे से मैं जब पूछते हैं, वो कहते स्कूल हैं में पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की पे इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ मस्जिद लग गई समझ, लग गई है मस्जिद ना। जाते हो? तो हमारे हाँ जी मस्जिद जाता हूँ, तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। हाँ, जज्बे वाला हाँ जी, जहाद है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम साइंस के नहीं जरिए पढ़नी। साइंस भी पढ़नी है, साइंस पढ़नी जानने चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो है। फिर लेकिन जहाद ना करो। जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए जहाद। देखो एक बंदा है, वो अपने साथ बम बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए और उसको अच्छा। उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो पहुंचाया? जालिम, फिर आप कह रही हैं कि वो जालिम मौलाना ना, वो ये बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं सेकंड ईयर में पढ़ते हो। मसला कश्मीर का पता है? हाँ जी। ये मसला शुरू कैसे हुआ और खत्म कैसे होगा, इसके बारे में भी पता होगा? ये जो हिस्सा कायदे आज़म ने दिलवाया था, तो इंडिया ने बाद में कहा कि ये हमारे हिस्से में आता है, ठीक है। देख ले, कायदे आज़म ने दिलवाया था ये। अच्छा फिर लेकिन उन्होंने अपनी चालबाजियों से वो अपने हिस्से में ले लिया, अमेरिका की मदद के साथ। क्या बात होगी? ये पढ़ाया जा रहा है? और क्या पढ़ाएं? ये सारा का सारा गलत पढ़ा रहे हैं तुम्हें। नहीं, मैं अच्छा, बताती हूँ। ठीक है, बात सुने। देखो जहाद क्या है? जहाद क्या बताओ? जहाद भी नफ्स है। हाँ। हमें कोई बंदा जहाद भी नफ्स कर रहा है, अब जहाद भी नफ्स कर रही है। मैं तो कर रही हूँ। नफ्स क्या है? ख्वाहिश है। हाँ। कौन सी ख्वाहिश है? मैं मार ये ख्वाहिश की आगे इधर बैठे हैं सारे। ये बेटा काम है, काम इबादत है। मैं तो इबादत कर रही हूँ, अल्लाह भी खुश, मैं भी खुश, आप भी खुश, आवाम भी खुश। मैं तो इबादत कर रही हूँ।
और मेरी बहन इबादत है, औरत की इबादत कैसे है? कैसी है बताओ? कैसे आप 12वीं क्लास का बच्चा है और औरत जहाद और कश्मीर इसको बताया जाता है। अच्छा फिर बात सुने एक मिनट। इस्लाम क्या कहता है? आप मेरी बहन हो, ठीक है, बात सुनो। दीन की क्या बुनियाद है? क्या बुनियाद? हया नहीं तो दीन नहीं। तो हया आंखों का भी होता है। आंखों का भी होता है, लेकिन दीन अगर मैं बुर्खा पहनकर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्खा मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब। बात सुनो, वो क्या है? वो हया नहीं है। वो लामा इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने लामा इकबाल कहता है, चेहरा 7 पर्दों में छुपा हो इकबाल, आंखें दे ही जाती है मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज है, जारी बात सामने आमने सामने हो रही है ना। अच्छा बाल डेड है, बाल डेड है। देखो मैं एक बड़े खूबसूरत लिबास में कैमरामैन दिखाए खड़ी हूँ, मुझे हक है सजने संवरने का, अच्छे कपड़े पहनने का, मेरी तालीम है। किसके सामने छोड़ दो? खावन के सामने छोड़ दो। देखो जैसे तुम साफ सुथरे रहते हो ऐसे मैं भी रहना पसंद करती हूँ। मेरी इस गेटअप से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई मसला नहीं। ये बात हुई। अब आ जाओ टॉपिक पे। मसला नहीं ना, छोड़ो मुसलमान। तुर्की में भी मुसलमान रहते हैं, हमारे निराले मुसलमान हैं। दुबई में भी मुसलमान रहते हैं, वो भी सोच है। अच्छा दुबई में मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान नहीं है। मेरी बात सुने, क्यों नहीं है? सऊदी में मुसलमान है, उन्होंने क्लब बनाया है, मक्का में क्लब बनाया, कितना बड़ा क्लब बनाया है, तो ये मुसलमानों वाली हरकत है। लामे के बारे ये भी कहा, तुम मुसलमानों को ठीक करो ना, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें क्या पढ़ाया जाता है? ये छोड़ दे, बड़ी लंबी बहस है, मैं करूंगी ना तो तुम्हें अभी टोपी पहनने जरूरत हो जाएगी, फिर तुम्हारा टोपा आएगा, फिर वो तुम पहनोगे। मेरी ये बात बताओ कि एजुकेशन के बारे में क्या राय रखते हो और कैसी ग्रूमिंग हो रही है? नहीं देखे ना, अब आपने कहा इंडिया से, इंडिया ने कहा हमें अपना हक दिया हमारा। अब क्या हक है बताओ ना, मैं तभी तो तुम्हारी राय ले। पहला हमारा हक है कश्मीर, वो हमें नहीं दिया जा रहा, ठीक है? कश्मीर हक आपका क्या है? जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम किए जा रहे हैं इंडिया में, उसका कौन हक है? वो कहाँ पर गया? कौन से जुल्म हो रहा है? तो यहाँ पर जो आपने फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को जलाया, उनके चर्चे जलाए, मैं बताती हूँ। गलत किया, मैं खुद हाँ वो गलत हो गया। अच्छा बात सुने, उसके बाद मेरी बात सुने, कराची के अंदर जो सिंध में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा? वो पहले किसकी गलती? स्टार्ट कहाँ से हुआ है? किस स्टार्ट वो छोड़ा है। मेरी बहन बात सुने, हुर्मत रसूल के भाई कोई बंदा इनमें से बता दे। लेकिन कानून का सहारा लो ना, सजा जरूर होनी चाहिए। बात सुने, कानून क्या है? कानून क्या है? मैं आपको बताऊं, गलत होगा तो कौन उस पे यहाँ पर अगर एक बंदा कह देगा ना कि इस फलां शख्स ने ब्लास्फेमी की है, उस बंदे से पूछेंगे भी नहीं, उसको मार देंगे। इंडिया के बारे में बताया जाता है कि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की कर चुका है, जबरदस्त। अच्छा फिर कि इंडिया अब चांद तक भी पहुंच गया और पाकिस्तान के अपने आपस में ताल्लुकात नहीं अच्छे हैं। ये बड़ी अच्छा बच्चा है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मरकज अल्फिया तुम्हें जहाद नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि जहाद करना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। हाँ ये अच्छी बात है, हाँ सुलह सफाई से रहना चाहिए। जी हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इंडिया ने कभी हमें तंग किया और हमें जहाद करना चाहिए? नहीं। मुतालिया पाकिस्तान में हिंदुओं के बारे में, इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? जरा बताओ ना, दुनिया देखेगी, हजारों लोग तुम्हें देखेंगे, वायरल हो जाओगे। बताओ। हिंदुओं के बारे में बताया जाता है वो उनकी अपनी है, वो हिंदू हैं, वो जैसे भी हैं वो अपनी जगह ठीक है। गया। मुसलमान कौम ही नहीं ठीक, ये वजीर आजम है, ये आपस में नहीं ठीक, इनकी आपस में नहीं बनती, तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं? पहले पाकिस्तान को संभालें, बाद में इंडिया की तरफ जाएं। हम इंडिया हमारा नेबर है, जैसे आपके घर के साथ नेबर। अगर आप अपने नेबर के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखोगे, मुसीबत में आपकी मदद भी करेगा, खुशियों में आपको इनवाइट भी करेगा, आपके पास पैसे नहीं आपको पैसे भी देगा। इसी तरह इंडिया भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। अगर हमारे उसके साथ ताल्लुक अच्छे होंगे, वो हमारी तरफ आएगा, हम उनकी तरफ जाएंगे, कुछ चीज़ें वो हमें देगा, कुछ चीज़ें हम देंगे। लेकिन पाकिस्तान कहता है ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चाहिए हमें। पाकिस्तान गलत कहता है, अगर वो हमारे साथ अच्छा है तो हमें भी उनके साथ अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। फिर और अगर इंडिया हमारे साथ गलत है तो हमें भी गलत होना चाहिए। हाँ। सबसे पहले बात ये हमारा पाकिस्तान ही नहीं अपने साथ है, वज़ीर आज़म की नहीं बन रही, तो ये इंडिया की तरफ कहाँ जा रहे हैं? इंडिया के साथ इनकी कहाँ बनेगी? नहीं बन- इम्पोर्टेंट बात तो ये है। हम एक प्लेट में नहीं खा सकते। जी यही है सबसे। ये तो देखें कि इंडिया तो अभी तक ठीक है, कभी हमने नहीं देखा कि काफी देर से गांधी ही वजीर आजम आ रहा है। गांधी नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। वो ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हर 4 साल बाद वजीर आजम नहीं, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद। वो तो हमारा तो 4 साल का होता है ना पूरा वजीर आजम, जब तक पूरा नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताओ कि किताबों में आजकल नवाज शरीफ पढ़ाया जा रहा है? जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सबके बारे में बताया जाता है। ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। अच्छा और क्या पढ़ाया जा रहा है किताबों में? किताबों ये जो में- मुतालिया पाकिस्तान है, 35 मिनट्स का लेक्चर होता है पाकिस्तान में, जिसमें हिंदू, सिख और जहाद और इधर उधर की। इससे फायदा हो रहा है कि नेगेटिविटी, गुस्सा भरा जा रहा है दिमागों में? अपने मुल्क के बारे में बताया जाता है कि हमारा मुल्क कैसा है, उसकी तरक्की के बारे में बताया जाता है, और मुखालिफ कंट्रीज के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ दिस सब। आपने देखा पाकिस्तान के अंदर में बच्चों की जो पढ़ाई करते हैं, भाई कैसी पढ़ाई करते हैं कि हम जिहादी बनेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम भारत से नफरत करते हैं, तमाम तरह की बातें जो है पाकिस्तानी बच्चे करते हैं। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। ये मैसेज मेरा बहन लोग के लिए, ये औरत लोग के लिए जो
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है, उन लोग का साथ बहुत ऐसा होता है। तो हम बोलते हैं मेरा प्यारे बहन लोग, संभालो ये लोग से। इन लोग क्या करते हैं, ईमेल देते हैं या मैसेज देते हैं, बोलते हैं आओ हम लोग का पास काम है। अगर कोई भी उन लोग नहीं बोला आओ ऑफिस, मतलब ये आदमी तुम लोग से दूसरा चीज चाहता है, ये याद रखो। क्योंकि सब बोलते अच्छा आओ कॉफी शॉप जाएगा या उधर जाएगा या इधर जाएगा, फिर आप लोग नहीं जानते उन लोग के साथ क्या होगा, कि उन लोग का नीयत में क्या होता है। काम आप लोग को नहीं देना होता है। अगर सच्ची वाकई आपको काम देगा, वो बोलेगा आओ मेरा ऑफिस और मेरा प्यारों से मिलो या किसी से और फॉर्म भर दो। नहीं कि वो बोलेगा आओ हम लोग बाहर जाएगा, हम लोग इधर जाएगा, तो उसका सर में दूसरा चीज होएगा। तो मेरे प्यारे बहन लोग, ये चीज है। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख जो है हमेशा लेबर के लिए और वर्कर के बारे में ही सोचते रहता है। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।